नमः शिवाय। आज हमारे बीच में डॉक्टर हरेंद्र मलिक जी हैं, जो एरोमा थेरेपिस्ट, जेनोमिक कंसल्टेंट, नेचुरोपैथ, क्वांटम एनर्जी हीलर हमारे साथ मौजूद हैं। और इनका जो समय है बहुत ही कीमती है, बहुत ही उपयोगी है। इनसे जो नॉलेज हमको आज मिलेगी वो जीवन को बदलने वाली नॉलेज है। आपके जीवन में एक नवीन परिवर्तन, यानी आप अपने स्वास्थ्य, शारीरिक मानसिक स्वस्थता के आधार पर आप उसको देखेंगे कि उसमें कितना परिवर्तन आता है। और जो आज का विषय है, जो इसेंशियल ऑयल से बने फॉर्मुलेटेड ब्लेंड्स हैं, जिसको हम कहते हैं प्राण ऊर्जा थेरेपी, मुख्य विषय यही रहेगा कि प्राण ऊर्जा थेरेपी क्या चीज़ है, कैसे उसका उपयोग में लाना है। ये सब बातें जो बारीकी से जो है डॉक्टर साहब बताएंगे हमको। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। और मैं चाहता हूँ कि ये जो नॉलेज है आज, इसके विषय में लोगों की जानकारी बहुत कम है, ना के बराबर ही है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि इस विषय को आप जो है बिल्कुल तर्क सहित जो है बताएंगे। और मेरे कुछ सवाल हैं। सबसे पहले तो ये है कि इसको आपने प्राण ऊर्जा थेरेपी नाम क्यों संबोधित किया है? प्राण ऊर्जा थेरेपी क्या है, मतलब इसके विषय में बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सभी को नमस्कार। दोस्तों, ये प्राण ऊर्जा थेरेपी यानी कि लाइफ फोर्स एनर्जी थेरेपी होती है। आज इसकी ज़रूरत हर परिवार को है, एक छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक है। हर व्यक्ति को है, चाहे वो जॉब करता हो, चाहे बिजनेस करता हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोई बच्चा तैयारी करता है, चाहे एक हाउस वाइफ क्यों ना हो। ये आज इसकी ज़रूरत 21वीं सदी में हर व्यक्ति, हर घर को है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? एक्चुअली प्राण ऊर्जा होती क्या है, मैं इसको आपको डिटेल में बताऊँगा। और ये ऐसा विषय है, वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें आज समझ में आने वाली हैं। देखिए, हमारी लाइफ में मैं इसी बात से स्टार्ट करता हूं कि हमारे जीवन में जितने भी दुख, जितने भी समस्याएं होती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि पहली होती है फिजिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि जिनको हम बीमारियों के रूप में जानते हैं, जैसे कि कैंसर है, ट्यूमर है, आर्थराइटिस है, लीवर की समस्या है, किडनी की समस्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मतलब किसी भी तरह की प्रॉब्लम लगा लो, चाहे इम्यूनिटी से रिलेटेड है, कैसी भी, उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉब्लम्स। दूसरी होती है मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑटिज्म। इस टाइप की प्रॉब्लम जो होती हैं, जो हमारी मानसिक और भावनात्मक यानी कि मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम होती हैं, दूसरी कैटेगरी में वो प्रॉब्लम्स आती हैं। और दोस्तों, तीसरी सबसे इंटरेस्टिंग, और आज के समय में हर व्यक्ति इसमें इंटरेस्ट रखता है, तीसरी होती है स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स। यानी कि लोगों को शिकायत रहती है कि हमारे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, हमारी कुंडली में कोई दोष है, हमारी शनि की दशा या किसी भी पर्टिकुलर ग्रह की कोई दशा ठीक नहीं चल रही है। दूसरा होता है कि हमारे घर का वास्तु, हमारी दुकान का, हमारे ऑफिस का वास्तु दोष ठीक नहीं है। फिर होती है कि हमारे किन्हीं को लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि हमारे घर में या हमारे ऊपर किसी नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है, कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम रहती है, या आजकल एक बहुत बड़ा टॉपिक चलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि हम किसी चीज़ को अट्रैक्ट कैसे करें। लोग अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते हैं, खूब फॉलो करते हैं। दोस्तों, ये जितनी भी तरह की प्रॉब्लम है, इनको हम इन्हीं 3 कैटेगरी में रख सकते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, और तीसरा होता है स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। और एक बात जान लीजिए, बहुत रोचक जानकारी देने जा रहा हूँ, हैरान कर देगी आपको, कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सब का जो रूट कॉज होता है, जो जड़ होती है, वो सिर्फ एक ही होती है। वो होती है हमारे शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा की कमी, यानी कि लाइफ फोर्स एनर्जी की कमी और उसका इम्बैलेंस होना। यानी कि जब हमारे शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा की कमी होने लगती है और वो असंतुलित होने लगती है, तो हमारे जीवन में तमाम तरह की बीमारियां, मानसिक समस्याएं, ग्रह नक्षत्रों से रिलेटेड समस्याएं, वास्तु की समस्याएं, नेगेटिव एनर्जी की समस्याएं, ये सब आने लगती हैं। और ये लाइफ फोर्स एनर्जी होती क्या है, ये हमें मिलती कहाँ से है? दोस्तों, ये हमें मिलती है नेचर से। हमारा शरीर 5 तत्वों का मिलकर बना होता है, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। ये आप सभी को पता है कि 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। लेकिन इसके आगे की कहानी आपको नहीं पता है। आगे की कहानी ये है कि इन 5 तत्वों से लगातार हमारे शरीर को 5 तरह की लाइफ फोर्स एनर्जी यानी कि प्राण ऊर्जा लगातार हर रोज मिलती रहनी चाहिए। क्या ऐसा संभव हो रहा है आज के समय में? क्योंकि हम नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हम इस प्रकृति का उत्पाद हैं, हम इस नेचर के प्रोडक्ट हैं, हम किसी फैक्ट्री में बने प्रोडक्ट नहीं हैं।
हम एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से पृथ्वी पर जिंदा हैं, और वो बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारी बॉडी की जितनी भी 70 लाख करोड़ सेल्स हैं उनमें 24 घंटे हर सेकंड हर क्षण वो चलती रहती है। और अगर आप इन 5 तत्वों से 5 तरह की लाइफ फोर्स एनर्जी हमें नहीं मिलेगी और हम उसको बैलेंस नहीं करेंगे तो वो हमें डिस्टर्ब करने लगेगी, उस बायोलॉजिकल प्रोसेस में हर्डल आने लगेगा, और जहां उसमें हर्डल आया, जहां उसमें रुकावट आई, हमारे जीवन में परेशानियां होना स्टार्ट हो जाएंगी, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे मानसिक या भावनात्मक बीमारी के रूप में हो, चाहे वो स्पिरिचुअल बीमारी के रूप में हो। अब इसकी पूर्ति हम करें कैसे, क्योंकि हम तो शहरों में रह रहे हैं, हम कोई ऐसा तो है नहीं कि प्रकृति के नज़दीक रहने हम जंगलों में चले जाएं, ठीक। तो हम इन 5 तत्वों से कनेक्ट होना हमें है, जिसकी हम विस्तार में आपको कभी जानकारी देंगे, लेकिन आज हम सबसे प्रमुख एलिमेंट, एक प्रमुख तत्व पे चर्चा करेंगे, और वो है वायु तत्व, यानी कि एयर एलिमेंट, जिसके बिना हम 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। हमें हर घड़ी हर क्षण सांस लेते हैं तभी हम जिंदा रह पाते हैं। और हमारी, अभी बात गौर से समझिएगा कि हमारी हर एक सांस के थ्रू, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, उस हर एक सांस के थ्रू हमारे ब्रेन के अंदर और हमारी बॉडी के अंदर वो लाइफ फोर्स एनर्जी भी जानी चाहिए। इसीलिए वायु को प्राण वायु बोला जाता है। क्या आज आपकी वायु में प्राण हैं? जब प्राण ही नहीं होंगे वायु में तो उस प्राण ऊर्जा की कमी होने लगेगी शरीर में, और जब प्राण ऊर्जा की कमी होने लगेगी तो जीवन में प्रॉब्लम, समस्याएं खड़ी होने लगेंगी। अब इसकी पूर्ति के लिए क्या होता है, हम तो जंगलों में नहीं जा सकते, लेकिन कुछ औषधियां होती हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो इस प्राण ऊर्जा के पावर हाउस होते हैं। उन्हीं जड़ी बूटियों में से उनको डिस्टिलेशन प्रोसेस या सुपर क्रिटिकल मेथड के थ्रू उनका एसेंस निकाल लिया जाता है, उनका सार निकाल लिया जाता है, यानी कि उन जड़ी बूटियों के अंदर एक लाइफ फोर्स एनर्जी होती है, एक प्राण ऊर्जा होती है, जिसको कि हम निकाल लेते हैं। उनको बोलते हैं एसेंशियल ऑयल्स। और जब 5 या 6 एसेंशियल ऑयल्स को एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में फॉर्मुलेशन के साथ जब उनको बनाया जाता है तो उनकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसी को मैं प्राण ऊर्जा थेरेपी बोलता हूं, उसी के ये हमारे फॉर्मुलेशन हैं। और ये कैसे काम करते हैं, और ये एसेंशियल ऑयल ही में प्राण ऊर्जा की पूर्ति क्यों करेंगे, आप ये समझ लीजिए कि एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं उनकी मैं आपको 3 प्रॉपर्टीज बता देता हूं जो आपको हैरान कर देंगी। पहली प्रॉपर्टी है कि एसेंशियल ऑयल पृथ्वी पर मिलने वाले सबसे पावरफुल और नेचुरल हाईली एंटीऑक्सीडेंट और हाईली एंटी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस होते हैं, यानी कि तत्व होते हैं, पहली प्रॉपर्टी होती है। और ये जो मैंने एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट बोला है, इसकी जरूरत हमें हर सेकंड हमारी हर एक सेल्स को होती है। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स, नेचुरल की बात कर रहा हूं, मार्केट में तो तमाम तरीके के सिंथेटिक हैं, आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि सिंथेटिक कौन सा है और नेचुरल कौन सा है। जो नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो पृथ्वी पर मिलने वाले सबसे मोस्ट पावरफुल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के सब्सटेंस होते हैं, यानी कि सबसे पावरफुल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अगर किसी चीज की होती है नेचर में तो वो एसेंशियल ऑयल्स की होती है। और उसमें भी जब इनके कुछ हम फॉर्मूलेज बना देते हैं तो उनकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और तीसरी ये कि ये जिस हर्ब से निकाले जाते हैं उससे ये 60 to 70 टाइम मोर पावरफुल हो जाते हैं। और जब हम इनको यूज़ करते हैं तो ये हमारे अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी को तेज़ी से बढ़ाते हैं। और जब लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ेगी तो हमारे जीवन में मेरे ख्याल से चमत्कार होने के अलावा और कुछ बच नहीं जाएगा। तो डॉक्टर साहब ऐसे बताइए, जैसे अभी अरोमा डिफ्यूज़र है ये जी, तो एक प्रयोग तो इसका ऐसा हो गया कि इसमें 5-7 ड्रॉप डाल लिया, हाँ, और इस तरह से इसको डिफ्यूज करते गए तो इसका प्रभाव हमारे को मिलेगा, हाँ, प्राण ऊर्जा का। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरीका ये है। ये दूसरा तरीका क्या है कि हाथ में बल के इसको सूंघना है, हाँ, हाथों पे लगा के और उसको ऐसे इनहेल करना है, इनहेल करना है, हाँ। मैं इसमें भी मैं बहुत बड़ी जानकारी देता हूँ आपको। ये ऐसे डिफ्यूज़र आते हैं, एक्चुअली ये डिफ्यूज़र इंडिया में तो नहीं बनते, ये चाइना का प्रोडक्ट है। अभी हमारे यहाँ इसके बारे में बहुत जागरूकता कम है। इन डिफ्यूज़र में 300-400 ml पानी आ जाता है। इन जब इसमें पानी डालो आप 300-400 ml, तो इन एसेंशियल ऑयल की 7 से 8 ड्रॉप आप इसमें रात को डाल के सो जाइए। और अब क्या कमाल होगा ये देखिए, जब ये डिफ्यूज़र को आप रात में इसमें यूज़ करते हैं और इसमें से ये जो मिस्ट निकल रही है, तो आप जब सोते हैं तो आपकी बॉडी हमेशा जब हम डीप स्लीप में होते हैं तभी रिपेयर होती है। यानी कि जो हमारा ब्रेन है वो 2 स्टेप में हमारी बॉडी को हील करता है। पहले जब हम मान लीजिए हम 6 घंटे सोए,
तो 6 घंटे में पहले जो पड़ाव में वो हमारी बॉडी को हील करेगा, हमारा ब्रेन, और उसके बाद वो साइकोलॉजिकल हीलिंग करता है, यानी कि सुबह के समय, जैसे हम बोलते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त का समय ही वो है जब हमारा जो ब्रेन है वो खुद की हीलिंग करता है, यानी कि साइकोलॉजिकल हीलिंग करता है। और ये दुनिया की एकमात्र एक ऐसी थेरेपी बन जाती है जो रात के समय आप लगा देते हैं, और रात के समय आपकी हर सांस के साथ जब इसके मॉलिक्यूल आपके ब्रेन के अंदर जाते हैं और ब्रेन के अंदर भी लिम्बिक सिस्टम में पहुंचते हैं। लिम्बिक सिस्टम में आपका जो क्राउन चक्र है, वहां क्राउन चक्र की फिजिकल एग्जिस्टेंस है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, और वो जो लिम्बिक सिस्टम है डायरेक्ट हमारी सांसों से कनेक्टेड है। हमारी हर एक सांस के साथ जब इसके मॉलिक्यूल जाते हैं तो हमारे लिम्बिक सिस्टम में मौजूद हाइपोथैलेमस ग्लैंड के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करते हैं। और जितना आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आप खत्म कर लेंगे, उतना आपका क्राउन चक्र मजबूत होगा, उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और जितना आपका क्राउन चक्र की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी, हम अपनी ब्रह्मांड की चेतना से उतना ज़्यादा हमारा क्राउन चक्र हमको कनेक्ट कर देता है। यानी कि जब आपके अंदर प्राण ऊर्जा बढ़ती है तो आपकी चेतना बढ़ने लगती है, और जब आपकी चेतना बढ़ती है तो आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से हम कनेक्ट होने लगते हैं। ये है, तो रात के समय ये हर परिवार को जरूरत है इसकी। डॉक्टर साहब इसका दूसरा तरीका बताइएगा सूंघने वाला। हाँ, दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए दिन में है तो दिन में तो या तो हम जैसे अभी सर अपने ऑफिस में बैठे हैं तो अपना डिफ्यूज़र लगाया हुआ है और उसमें एसेंशियल डाला हुआ है, लेकिन मान लीजिए किसी के पास ये डिफ्यूज़र नहीं है तो ये रोल ऑन होते हैं हमारे। रोल ऑन को आप अपने हाथ पे ऐसे अप्लाई कीजिए, घुमाइए, और तेज़ी से इसको जब रब करेंगे तो ये गर्म होता है, तो इसमें एरोमा क्रिएट होता है। फिर आप ऐसे हाथों को लॉक करके और इस तरीके से आप डीप ब्रीथ करेंगे। जब डीप ब्रीथ करेंगे तो आपके ब्रेन के अंदर लिम्बिक सिस्टम में इसके मॉलिक्यूल पहुंचते हैं और आप जो है हायर फ्रीक्वेंसी पे आप आने लगते हैं। आप इसको कभी भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी हीलर है आप में से या जो एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो इसको यूज करने के 10 मिनट के बाद अपने क्राउन चक्र को और अपने थर्ड आई चक्र की जो एनर्जी है उसको आप चेक कर सकते हैं। ये तुरंत एक्टिव होता है, मतलब 10 मिनट के अंदर इसका प्रभाव आ जाता है जी। तो डॉक्टर हरेंद्र मलिक साहब ने जो आपको तरीके बताए हैं वो बहुत ही अद्भुत तरीके हैं, उपयोगी तरीके हैं, आजमाए हुए तरीके हैं। मैं काफ़ी समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको, और ये हमारा टोटली वैदिक ज्ञान है, कोई नया ज्ञान नहीं है, ये वैदिक ज्ञान है। इसको बोलते हैं अवग्रहण चिकित्सा। अवग्रहण चिकित्सा मतलब सूंघना किसी चीज़ को। ये जो है वैदिक मंत्र भी हैं इसके, वनस्पति रसोद्भूतो गंध्याडम सुमनो हरा आग्रेयम सर्वदेवानाम धूपोहम प्रतिगृह्यताम। जो धूप बनती है जड़ी बूटियों के अर्क से ही बनती है, और उसके गंध से देवता भी प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं। तो ये जो एरोमा थेरेपी है, जस्ट लाइक जैसे कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो एरोमा थेरेपी से उनको ठीक किया गया सूंघा करके। वो इस स्थिति में नहीं था, खाने की स्थिति में नहीं थे कि वो दवाई खाते, पर केवल सूंघने मात्र से ही उनकी चेतना जागृत हो गई। तो ये जो उपयोगी बातें हैं ये आप अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करिए, लाइए इसको, और देखिए आपके जीवन में क्या चेंज आता है। और आज के जो भी उपयोगी तथ्य बताए डॉक्टर साहब ने, वो जीवन में उतारने वाले तथ्य हैं, उनसे आप लाभान्वित हो, ऐसी मेरी उम्मीद है। ओम शांति। नमस्कार।